नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 4.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यह दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहां कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो कुल मिला के जो है यहाँ पर चार स्थितियां दी गई है। ठीक है, चार सवाल है यहाँ पर। इन चारों सवालों में क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, और उन्हें सॉल्व नहीं करना है, बस केवल जो है द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है बस। ठीक है, तो यह सवाल हमें क्या बताना चाहता है कि सभी स्टूडेंट्स को द्विघात समीकरण बनाना आना चाहिए। अगर द्विघात समीकरण आप बनाना नहीं जानते हैं तो ऐसे सवाल को आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है द्विघात समीकरण बनाना या कोई भी समीकरण बनाना जो है आपको जरूर आना चाहिए। तो आइए हम पहले वाले सवाल को जो है सबसे पहले सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि द्विघात समीकरण जो है कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहां दिया गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, देखिए ऐसे लिखे वाले सवाल में क्या करते हैं कि लास्ट में जो चीज पूछता है उसी को हम लोग जो है यक्स वगैरह मानते हैं। ठीक है, तो यहां हमसे जो है क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई कहां होती है, आयत में होती है। तो एक जमीन का टुकड़ा है तो वह कैसा है, आयताकार है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई है। उसका क्षेत्रफल यहाँ पे दे दिया गया है 528 वर्ग मीटर। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को मानने के लिए यहां पर जो है कुछ बातें दी गई हैं। क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई कुछ है, फिर लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा। तो यहां अगर हम चौड़ाई को मान लें यक्स तो लंबाई तो आराम से मान लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना भूखंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई यक्स मीटर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई बराबर, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा। तो चौड़ाई यक्स है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। ठीक है, तो यहां फिर कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है। तो ये बताइए पहले, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहां हम लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर, या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार, एक मिनट, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन यहां पे दिया गया है 528 भी दिया गया है। तो यहां हम लिखेंगे लंबाई कितनी है, 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है, यक्स। तो दोनों का गुणा कर देंगे, लेकिन जो क्षेत्रफल दिया गया है उसको यहां लिखेंगे 528 और बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 1 और इंटू x। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स का 2x में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x²। यक्स का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो 528 को अगर हम इधर करें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां हम लिखेंगे 2x² + यक्स। जब 528 इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 528 बराबर 0। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इस टाइप के क्वेश्चन का जो है समीकरण जो है आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम जो है दूसरे वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। वो बता रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कौन से पूर्णांक, ये जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो क्रमागत पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
क्रम का मतलब होता है, क्रमागत का मतलब होता है कि बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर दो संख्या है तो दोनों संख्या के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 5 है तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो इसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो क्रमागत संख्या को हम कैसे मानते हैं? यहां दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो हम दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे? यहां देखिए, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा x+1 है। ठीक है, देखिए यहां पर एक को जो है यक्स माने हैं और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं? उसमें एक जोड़ देंगे, तो उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो कोई गैपिंग नहीं होगी, क्योंकि संख्या जो है अपनी पिछली वाली संख्या से एक ज्यादा रहती है। जैसे 5 है, 5 के बाद 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7। तो इसी तरह जो है अगर हम एक संख्या को यक्स मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+1। फिर ये कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है? 306 है। तो अतः प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल संख्याओं का गुणनफल कितना है? 306। तो यहां पहली संख्या x, दूसरी क्या है? x+1, और बराबर क्या करेंगे हम? 306। तो x का x+1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये x² और प्लस x बराबर हो जाएगा 306। 306 को हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 और बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह जो है हमारा दूसरा वाला समीकरण जो है बन गया। ठीक है, तो आइए अब हम जो है तीसरे वाले समीकरण को जो है बनाते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये कह रहा है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु को हम मानेंगे x और उसकी मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 26, 26 प्लस x। ठीक है, तो यहां हम मानेंगे, देखिए यहां हम लिखेंगे माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। तो यहां वर्तमान थोड़ा लिख लेंगे, वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष। तो रोहन की मां की आयु, तो रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि 3 साल बाद का गुणनफल जो है, 3 साल बाद अगर हम रोहन और रोहन की मां दोनों की उम्रों का अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो पहले 3 साल बाद, जैसे अगर रोहन की आयु अभी x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। तो रोहन की मां की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अतः प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे? x प्लस 3 ये रोहन की उम्र है 3 साल बाद, फिर गुणा करेंगे किसमें? x प्लस 26 और प्लस 3 में, और बराबर कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, देखिए वर्तमान उम्र x माने थे तो 3 साल बाद गुणा करना है ना, तो 3 साल बाद गुणा करने का मतलब हुआ कि इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, क्योंकि उम्र जो है समय तो सबके साथ चलता है। तो रोहन जब 3 साल बड़ा हो जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, और रोहन की मां भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। तो x प्लस 26 प्लस 3 करेंगे तो दोनों का गुणा कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। अब इसी को जो है हम थोड़ा सरल करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x का गुणा जब हम x में करेंगे, 1 मिनट, अभी 26 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 3 और इंटू x प्लस 29,
और बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो इसको हम गुणा करेंगे अभी, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां अब हम गुणा करेंगे। देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा जब 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 यक्स, 3 का गुणा यक्स में करेंगे 3 यक्स, 3 का गुणा 29 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 9 27 और 3 दूनी 6 6 2 8 87 बराबर 360। तो यहां हो जाएगा यक्स स्क्वायर 29 यक्स और 3 यक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 यक्स और प्लस 87, 360 जब हम इधर करेंगे तो माइनस 360 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स, 360 में 87 जब माइनस करेंगे तो 10 में 7 गए -3, तो यहाँ 5, 15 में 8 गए 7 और यहाँ 2, 273 बराबर 0। ठीक है, तो 7 3 10 8 7 15 16 2 1 3 सही है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये वाला भी समीकरण बन गया, यक्स स्क्वायर माइनस 32 यक्स और माइनस 273 प्लस 32 यक्स। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 बराबर 0। तो कितना आसान है समीकरण बनाना। अगर आप सवाल को अच्छी तरीके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समीकरण बनाना जो है मुश्किल का काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है चौथे वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। यहां कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए यहां कह रहा है कि रेलगाड़ी को जो है 480 किलोमीटर की दूरी जो है तय करनी है। ठीक है, तो यदि इसकी चाल, ये कह रहा है कि उसकी चाल सामान्य चाल कुछ और होगी, लेकिन ये कह रहा है कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अगर आप जो है चाल कम कर देंगे गाड़ी की तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें रेलगाड़ी की कौन सी चाल निकालनी है जब कम नहीं हुई थी उसके पहले वाली। तो यहां हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल की चाल बराबर यक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखिए पहले यहां लिखेंगे हम, एक मिनट, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम करने पर कितना हो जाएगा ये यक्स माइनस 8, एक मिनट, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखिए ये उसकी जो है सामान्य चाल है, लेकिन रेलगाड़ी की चाल जब हम कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब जो है क्या होगा कि 480 किलोमीटर की दूरी, देखिए 480 किलोमीटर की दूरी जो है वह इस वाली चाल से तय करेगी, तो 3 घंटे जो है अधिक समय लगेगा। 3 घंटे जो है अधिक समय लगेगा। अगर इस वाली चाल से रेलगाड़ी अगर 480 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे जो है 3 घंटे कम लगेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे कि इस वाली चाल से जो है रेलगाड़ी का समय निकालेंगे, फिर उसके बाद इस वाली चाल से रेलगाड़ी का समय निकालेंगे, फिर दोनों में हम कर देंगे माइनस और बराबर कर देंगे 3 घंटे। देखिए यहां समझिए पहले थोड़ा सा प्रश्नानुसार यहां समझिए। देखिए तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 480 है, तो यहां लिखेंगे हम 480 अपान समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 480 बटे कितना यक्स माइनस 8। रेलगाड़ी की चाल जब कम किया गया तो यक्स माइनस 8 हो गया, तो इसमें जो है ज्यादा समय लगेगा। फिर माइनस करेंगे 480 बटे यक्स। ये वाली चाल कब की है जब हम चाल को घटाए नहीं थे, तो 480 बटे यक्स बराबर क्या लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये देखिए ये ज्यादा समय है और ये कम समय है, तो अब हम इसे जो है थोड़ा सा सरल करेंगे। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 480 दोनों में है, तो 480 को हम कॉमन ले सकते हैं इस तरीके। तो यहाँ लिखेंगे 480 और यहाँ हो जाएगा 1 अपान यक्स माइनस 8 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1 बटे यक्स और बराबर कितना
3, 3 से अगर ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ जैसे ऐसे देखिए 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 0, इस तरीके काट सकते हैं। तो यहाँ कितना बचा 160, 160 यहाँ भी आ सकता है, इसके नीचे आ सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम लेंगे पहले, तो यक्स माइनस 8 एक ब्रैकेट में और यहाँ लिखेंगे यक्स, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। यक्स का गुणा जब एक में करेंगे तो यक्स आएगा, माइनस यक्स माइनस 8 का गुणा जब इधर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा इसका, माइनस यक्स प्लस 8 और बराबर क्या हो जाएगा 1/160। ठीक है, तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा ऊपर 8 बचेगा और नीचे ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और माइनस 8 यक्स और बराबर हो जाएगा 1/160। ठीक है, तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स और 16 अट्ठे 128, तो ये हो जाएगा बराबर 1280। ठीक है, तो 1280 को हम इधर लाएंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280 और बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह जो है ये वाला भी हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो आप जो है इस तरह जो है सवाल को अच्छे से समझ के जो है कोई भी समीकरण जो है आराम से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।